बेटा तुम ठीक हो? क्या हुआ? मिसेस मलिक, हमारे पास कैमोमिल टी है। नहीं बेटा, पर मैं कल मंगवा दूंगी। वैसे तुम्हें क्यों चाहिए? तुम ठीक तो हो? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये क्या कह रही हो? मैं अभी जाके शॉपिंग लिस्ट में लिख देती हूँ, ठीक है? गुड नाइट बेटा। जबकि हम एक ही घर में रह रहे हैं, मैं कैसे डील करूं? कैसे? काश तुमने देखा होता। सुबह तो वो बहुत गुस्सा हो गया था। उसने रिहान को बहुत जोर से डांटा। अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म है तो वो अमीर के पास नहीं रहेगी। वैसे भी अगर वो उसके पास रहती भी है तो भी वो उसकी परवाह नहीं करता। वो तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। नफरत करता है उस लड़की से। तुम देख लेना, वो जल्द ही उसे इस घर से निकाल देगा। ये सब तो ठीक है जावेदान आंटी, लेकिन वो दोनों अब भी एक ही घर में हैं और ये डेंजरस है। उसने अमीर को फिर से इम्प्रेस कर दिया तो। मुझ पर भरोसा रखो और परेशान मत हो। हमें एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहिए। अभी तक आप ठीक नहीं हुए हैं ना? ज़ैनब, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। हाँ, अच्छा बताओ, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? तुम्हें भूख लगी होगी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तुमने। मैं अभी किचन में जाकर तुम्हारे लिए कुछ बना लाती हूँ, ठीक है ना?
बेटा तुम ठीक हो? क्या हुआ? मिसेस मलिक, हमारे पास कैमोमिल टी है। नहीं बेटा, पर मैं कल मंगवा दूंगी। वैसे तुम्हें क्यों चाहिए? तुम ठीक तो हो? मेरे पेट में दर्द है। ये क्या कह रही हो? मैं अभी जाके शॉपिंग लिस्ट में लिख देती हूँ, ठीक है? गुड नाइट बेटा। वही लाए हैं, मेरे लिए बाहर जाकर लेकर आए। तासी, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ, ठीक हो। अच्छा, तुमसे एक बात पूछनी है। वो तुंजेर आजकल कहाँ है? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो भला? कुछ खास नहीं, बस हमें एक साथ में काम करना था, तो उसी के बारे में पूछ रहा था। मुझे नहीं पता। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तो उसे आधा किलो हेरोइन चाहिए था। हेरोइन? हाँ, हेरोइन। इतने क्यों चौंक गए? हाँ, हम टेंसर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वो बात तो सही है। चलो मैं निकलता हूँ। चाय नहीं पियोगे? नहीं, बस फिर कभी पीऊंगा। ठीक है। मतलब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बस हम पहुंच गए। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है तो। तुम खुद को रोक नहीं सकते हैं ना? क्या कर रहे हो तुम मुझे काम पर छोड़ने भी आते हो और लेने भी आते हो। मैं खुद नहीं जा सकती क्या? नहीं, ये वजह बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या कारण है? वो अब तक नहीं आई? वो बस पहुंचने ही वाली होगी। किमल की कार नहीं है। वो यहाँ क्या कर रहा है? हमें क्या करना चाहिए? चलो चलो, पुलिस को फोन करो। हमें उन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। ये और भी अच्छा होगा। भाई, आपको नारिन मिल गई ना? सच बताइए। हाँ, दरअसल मैं तुम्हें कॉल करना भूल गया। वो मेरे साथ ही है। क्या हो रहा है? क्या आज उन्होंने तुम्हें कोई पैकेज वगैरह दिया था क्या? हाँ, पर तुम्हें कैसे? भाई, उस पैकेज से छुटकारा पाइए। उसमें हेरोइन है। उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की है। सत्यानाश। क्या हो रहा है? मुझे वो पैकेज दो। कहाँ है? एक मिनट, वो लोग रुक क्यों गए? क्या हो रहा है वहां पर? तुम मुझे बताओगे? अरे तुम बताओगे हो क्या रहा है? उन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है। ये एक चाल है। एहसिन, पर
पर उसने क्यों? Damn it! उन्हें इस बारे में कैसे पता चला? कैसे समझ आया उन्हें? अब हम क्या करें बॉस? मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने आखिर ऐसा क्यों किया? एहसिन ने मुझे लगता है उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, जरूर उसे डराया होगा। हमें इस मुसीबत से निकलना होगा। मैं पागल हो जाऊंगा इस आदमी की वजह से। बॉस रुकिए, बॉस क्या कर रहे हैं आप? रुकिए, होश मत खोइए। सिर्फ मुसीबत नहीं, मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करता है। बॉस मैं कहता हूँ आप रुक जाइए। आप जानते हैं उस वकील को? उसने हमारे लिए हमेशा मुसीबत खड़ी की है। चुप रहो, उसके बारे में बात मत करो। वो क्या कर रहा है? वो तो गाड़ी हमारी तरफ ला रहा है। जाओ, जहन्नुम में जाओ। बेटा तुम अभी तक सोई नहीं? क्या बात है, तबीयत ठीक है? जी मैं ठीक हूँ मिसेस मलिक, थोड़ी देर में सो जाऊंगी। आप अब तक क्यों नहीं सोई? एमिर स्टडी रूम में ही सो गया। मैंने उसे जगाने की कोशिश की पर नहीं उठ रहा। मैं खाली कप यहाँ ले आई। वो काफी नर्वस था। खैर छोड़ो, थोड़ी देर में फिर से जगाऊंगी। चलो मैं बीन्स भिगो देती हूँ। मैं स्टोर रूम से ले आती हूँ। अरे यहीं पर है, मैं भिगो देती हूँ। ठीक है, गुड नाइट मिसेस मलिक। गुड नाइट मेरी बच्ची। मैंने हमेशा आपसे प्यार किया और मरते दम तक करती रहूंगी अमीर। लेकिन आप मुझसे हमेशा नफरत करेंगे। मैंने जो आपसे कहा उसकी वजह से। काश आप जानते, काश आप जानते कि उनमें से कुछ भी सच नहीं था। आप जानते कि मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
एक तरफ आपकी आजादी थी और दूसरी तरफ आप खुद। मुझे माफ कर दीजिएगा आमिर कि मैंने आपको इतना परेशान किया। काश मैं आपको बता पाती कि यहाँ क्या चल रहा है। ऊपर वाले, मैंने क्या कर दिया? काश इन्होंने मेरी बात ना सुनी हो। अगर इन्होंने सुन लिया होगा तो मैं इन्हें सब कुछ कैसे समझाऊंगी? क्या कहूंगी मैंने सब बर्बाद कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बॉस, वो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? कहीं मर तो नहीं गए? अगर वो नहीं मरे तो मर जाएंगे वो। यहाँ से गिरने के बाद उनका बचना नामुमकिन है। बॉस, अगर हमने उन्हें यही मरने के लिए छोड़ दिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ वो मर जाए। बॉस, क्या हुआ? क्या हुआ? हम उस वकील से क्या कहेंगे? मैं मदद के लिए कॉल करता हूँ। गलत आदमी कॉल मत करना। मरना चाहते हो क्या? तुम्हें खुशी खुशी उनके पास भेज दूंगा। तुम छोटे आदमी, वो बेकार आदमी यहीं पर मरेगा। बात समझ में आ गई? मैं समझ गया बॉस। हमें बिना टाइम गवाए यहाँ से निकल जाना चाहिए। भेड़ियों और पक्षियों को खाने का इंतजाम किया है। चलो। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब दो मुझे। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बुक लेने चली आई। बुक लेने आई हो? अच्छा, कहाँ है बुक? चली जाओ। जाओ। तुम जा सकती हो।
मैं तुम्हें एक और झूठ बोलने से बचा रहा हूं, तो बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप चली जाओ। जाओ। जाओ, अपनी आंखें खोलो। कम ऑन, नहीं, आंखें खोलो प्लीज, उठ जाओ, अपनी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो प्लीज, उठो। अपनी आंखें खोलो प्लीज, उठो। जिंदा है, फिर ये उठ क्यों नहीं रहा? अपनी आंखें खोलो प्लीज, उठो, प्लीज उठो, अपनी आंखें खोलो। आराम से, हिलो मत। क्यों? तुम्हारे पैर में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस गया है, खून बह रहा है, तो अचानक हिलना ठीक नहीं रहेगा। तुम तो ठीक हो? मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। ज्यादा नहीं। देखा तुमने, बहुत दर्द हो रहा है ना? पर हमें यहाँ से निकलना होगा किसी भी कीमत पर। हे, तुम क्या कर रहे हो? मैं लकड़ी का टुकड़ा निकाल रहा हूँ। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी किसी नस को चोट लग सकती है, फिर ज्यादा खून बहने से तुम 5 मिनट में मर सकते हो। तुम वही करो जो मैं कह रही हूँ, ठीक है? मैं ऊपर जाती हूँ और किसी को मदद के लिए फोन करती हूँ, तुम यहीं पर रुको, मेरा इंतजार करना और हिलने की कोशिश मत करना। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो।
इस तरह हम खून का बहाव रोक कर रख सकते हैं। तुम हिलना मत, मैं अभी वापस आती हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक सोचा समझा झूठ है? वो मेरी बुक वाली बात पर ऐसा कह रहे थे, या उन्होंने वो सुन लिया जो मैं तब कह रही थी जब वो सो रहे थे? चलो मेरे साथ। क्या कर रही हो? मैंने कहा मेरे साथ चलो। मेरा हाथ छोड़ो। चलो अंदर चलो। तुम मुझे पागल कर रही हो। बस करो चैमरे, बाद में बात करेंगे। एमिर उठ जाएंगे, वो तुम्हारी बात सुन लेंगे। ये तुम्हें अब समझ में आ रहा है। तुम एमिर के साथ वहां क्या कर रही थी? बताओ, तुम वहां क्या करने गई थी? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, और तुम जानती हो वो मैं कैसे करूंगी। बहुत बार तुम्हें वार्निंग दे चुकी हूँ मैं। अब अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे पुलिस के पास जाने में देर नहीं लगेगी। यहाँ पर तो फोन ही नहीं है। मैं मदद के लिए फोन कैसे करूं? मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उसका खून बहुत बह रहा है। ऐसे खड़े खड़े मुझे घूर क्यों रही हो? तुम्हारी जुबान को लकवा मार गया है? मैं पूछ रही हूँ तुमने क्या बात की, क्या कहा तुमने? तुमने ये कहा कि तुम्हें दुख है कि तुमने उसे डिवोर्स दिया? नहीं। तो क्या ये कहा कि तुम उससे अभी प्यार करती हो? तुमने उससे माफी मांगी? क्या कहा तुमने? मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने तुमसे कहा था ना कि अमीर से दूर रहना। अगर तुम उसके करीब जाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या करने की कोशिश कर रही थी? बताओ मुझे। एमिर को अभी के अभी जेल भेजना चाहती हो क्या? कहो तो भेज दूं। उसने ऐसा क्यों कहा? काश कि मैं आपको बता पाती कि यहाँ क्या चल रहा है। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? क्या मतलब था उसका? वो चाहे जो भी हो मुझे बता सकती है। नहीं, मैं अब
अब उसे और फायदा उठाने नहीं दूंगा। मुझे अभी भी उसकी परवाह क्यों है कि वो क्या कर रही है? क्यों? वो जो भी करे मुझे क्या? मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? नहीं, मैं उसे यह सोचने नहीं दे सकता कि मुझे अब भी उसकी परवाह है। तुम अपने इस छोटे से दिमाग में अभी प्लान बना रही हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो और एमिर को कंफ्यूज कर रही हो ताकि वो तुम्हें कभी भूल ही ना सके, है ना? सही कह रही हो ना? नहीं, मैं तो... चुप रहो। मैं तुम्हारी इन घटिया चालों को अच्छे से समझती हूँ। तुम चाहती हो कि तुम एमिर पर फिर से काबू पालो ताकि तुम इस घर में रह सको और तुम्हें उस झोपड़े में वापस ना जाना पड़े। इसीलिए ये सब कर रही हो ना? शांत रहो रेहान, सब्र रखो, इसे अपना जहर उगलने दो। जो बोल रही है सह लो, वरना ये एमिर को तकलीफ पहुंचाएगी। तुम्हारे पास जवाब भी नहीं है। तुम्हारी चाल मैं समझ चुकी हूँ ना, इसलिए मुंह नहीं खुल रहा। तुम कुछ बोलने के लायक ही नहीं हो। देखो, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। ओह रियली? तो तुम मुझे बताओ कि क्या सच है? क्या तुम अंदर हो? खोलो, मुझे कुछ बात करनी है। तुम ठीक तो हो? तुम्हें दर्द हो रहा होगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, अपने पैर पर ज्यादा जोर मत दो। आराम करो। मैं यहाँ रोशनी करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? इसमें तो तेल ही नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई है जो खून को पतला करती हो, जो तुम यूज करते हो? नहीं। बीपी या ग्लूकोज पिल? नहीं। अच्छा, तुम आखिरी बार डॉक्टर के पास कब गए थे, बताओ? तुम इतने सारे सवाल क्यों कर रही हो? मुझे बताओ, आखिरी बार डॉक्टर के पास कब गए थे तुम? कुछ महीने पहले। मैच बॉक्स? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। एक इंसान को हमेशा वही करना चाहिए जो उसके लिए सही होता है। मैं जानता हूं तुम अंदर ही हो। दरवाजा खोलो, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। देखा तुमने क्या कर दिया? तुम्हें उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। रुको यहीं। रेहान, अगर उसने जो कहा वो मुझे पसंद नहीं आया तो तुम्हें इसका हिसाब चुकाना ही होगा, क्योंकि मैं एमिर की परवाह नहीं करूंगी, दोनों को बर्बाद करूंगी।
कहिए, मैं सुन रही हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछो आमिर, पूछो पूछो इससे ये क्या कहना चाहती थी, क्या है जो वो मुझे बताना चाहती थी। अब मैं ये लकड़ी तुम्हारे पैर से निकालने वाली हूँ। किसी और चीज पर फोकस करो ताकि दर्द कम हो। क्या तुम स्टिचेस लगाने वाली हो? चिंता मत करो, मैं टाका लगाने में बहुत अच्छी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरा पैर कोई फटा हुआ मोजा है? मुझ पर भरोसा रखो, प्लीज भरोसा करो। पर अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अब तुम शांत हो जाओ और सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में सोचो। हाँ, जब तक कि तुम्हारा शौक पूरा ना हो। हाँ, मैं तुम्हारे पैर में टांके लगाऊंगी और तुम सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में ही सोचोगे। अपनी बेटी के बारे में सोचो, उससे तुम्हें बहुत प्यार है ना। हम मसल को कॉल नहीं कर सकते वरना उसे मेरी चिंता होगी। मैं तुम्हें शांत होने के लिए कह रही हूँ और तुम और ज्यादा नर्वस हो रहे हो। ठीक है, मसल के बारे में मत सोचो। क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम्हें खुशी होती हो? पूछिए, क्या पूछना था? ये जैसे मुझे ट्रीट कर रही है, जिस तरह मुझसे बात कर रही है, ये वैसे क्यों नहीं बात करी जैसे वर्किंग रूम में बात कर रही थी? इसकी उस दिन बातों का क्या मतलब था? अगर कुछ नहीं कहना है तो प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, अकेली रहो। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हें यह कहने आया था कि मैं भी तुम्हारी शक्ल जितनी कम देखूं उतना अच्छा है। मुझे हॉस्पिटल की आखिरी रिपोर्ट चाहिए। क्या डॉक्टर ने कुछ कहा? डैड के बारे में कुछ पता चला है क्या? नहीं, मुझे अब्रॉड के किसी हॉस्पिटल में यह रिपोर्ट भेजनी है। हाँ ठीक है, वो लिविंग रूम के साइड ड्रॉअर में रखी है, सब वही है, आप जाकर देख लीजिए। गंवार लड़की, तुम तो फिर बच गई। मैंने कहा था ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अब भी मुझसे नफरत ही करते हैं। उन्हें सिर्फ अपने डैड की फिक्र है इसलिए यहाँ आए थे, वरना वो मुझसे बात भी नहीं करते। और वैसे भी ज़ैनब थोड़ी देर में रूम में आने वाली है, तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो ये सब देखे। मेरी नजर तुम पर रहेगी। डोंट फॉरगेट।